अरे मकानी। हेलो। हाँ नुतफा शैतानी देख आ गया अशरफ साहब लाइन पे। अदब से बात कर वरना आला हजरत के मरगट पे पहुंचा दूंगा। अरे कासिम नाम भाई का मरकड़ जो है ना देवबंद में सहारनपुर में वहीं पहुंचा दूंगा तुझे। वही मैं कह रहा हूँ, अदब से बात कर, इसी में तेरी भलाई है। मेरी भलाई छोड़। अरे ये बता अशरफ साहब के ऊपर जो तू कल झूठा झूठा इल्जाम लगाया। क्या झूठा झूठा इल्जाम? अशरफ साहब भाग गए। बिल्कुल भाग गया, बिल्कुल भाग गया जी। कह रहा भाग गया। अरे तो तेरी को तो बात ये बता दी, जब उसने मुझे शाम को हमारी जो बात हुई उस टाइम के मजलिस से टाइम हुआ था और वो मुझे 5 से 4 मारा था और मेरे साथ मैंने कॉलेज। क्या कह रहा? फिर से बोल, फिर से बोल। तो जब फोन आया आपका तो उस टाइम पे मेरी और आपकी बात करी तो उस टाइम पे मेरे बहन का फोन आ गया था तो इसलिए बहन का फोन रिसीव करना मेरे लिए जरूरी था। उस टाइम पे मैंने फोन रिसीव करने के बाद तो फोन रिसीव करके मैंने अपनी मम्मी को दिया। फिर आपको फोन दे पाई मैंने कुछ आगे धक्काने को भी फोन मारा। अल्लाह के कसम के साथ मिलता हूँ। कितने बजे मारा था? कितनी बार? जी मैंने उसको फोन किया था। किस वक्त? अरे बताइए तेरी झूठ का पुरिंदा तेरा फट गया है। अबे किस वक्त फोन किया था ना, ये तो बोल। हाँ किस वक्त, कितने बजे थे जब फोन किया था तूने? मैंने तुझे रात को जब वकाश हो गया अश्वती ने जब आपकी और मेरी बात करी तो उत्तर प्रदेश भाई तो उस टाइम जैसे मेरी बहन को उसके बाद आरिफ हक्कानी की क्या मालूम किसके सामने बात करी थी वो मैंने आपको भी फोन किया था उत्तर प्रदेश जब अपने मोबाइल में किया। मैं नबी तो हाजिर और नाजिर मान के बोलता हूँ, अल्लाह के एक मान पर बोलता हूँ ये बात। तो वही तो मैं कह रहा हूँ बेवकूफ, हमने इससे कब इनकार किया? तुम लोगों ने उस वक्त फोन किया जब 9:20 हुए थे। उस वक्त मैं बिजी था, मसरूफ था दूसरी कॉल पे। ठीक है हाँ। अब दूसरी बात यह है वक्त मुकर्रर हुआ था 9:30 बजे। वक्त मुकर्रर हुआ था 9:30 बजे। 9:29 में मैंने कॉल किया तो तू भी व्यस्त था और वक्कास रजा बेवकूफ भी व्यस्त था। ठीक है अब बेवकूफ तू है, बेवकूफ आदमी। अब मैं जो है अशरफ तोतले का इंतजार 10 बजे तक किया, जैसा कि मैंने इस बेवकूफ हगमती से वादा किया था। जैसा कि हगमती से मैंने वादा किया था कि मैं अशरफ तोतले का 10 बजे तक इंतजार करूंगा। अबे नडवा के भड़वा ये बता। अबे तू रजा खानियत का भड़ुआ है, तू पूरी फिरका बरेलियत का भड़ुआ है। अबे तो फिर के बरेलियत तो भी शोर ये भी बोलता तो भी बात में चाहता है मेरे सामने। चला बात कर, हिम्मत है खामोश कर अपने हगमती को। सर आज सर मेरे दावा था कि अशरफ खानी अपने किताब की तासीर है ना जी जी बिल्कुल हाँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आरिफ हक्कानी की मार उस पर झूठ गिराया है। अबे अदब से बात कर वरना नंगा कर दूंगा। आला हजरत की हड्डियां जो सड़ गई वो टॉपिक पर आना, टॉपिक पर आना। तो इससे बोल कि ये अदब से बात करे, मुनाजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है। आरिफ हक्कानी सही था, जब तेरा टाइम शुरू हो तब तू वो नदी मेरा ना। हाँ सही है। अगर तू बदजुबानी करेगा, बदजुबानी करेगा तो तेरी खैर नहीं। हाँ चल चल ठीक है। हाँ चल बोल। मरफूजात अब्दुल मोहम्मद अशरफ अली खानी, किताब का नाम है मरफूजात। जेल है 19 यानी और सफा नंबर है 95। सुना तुमने? ये दोबारा बोलूं? हाँ बोल, आगे बोल। हाँ मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में अशरफ खानी कहते हैं कि जो भी शादत हंसिया के नजदीक मिर्जा अली गुलाम कादियानी को लिखते हैं अगर जिसने भी अगर उसको ताफीर बोला तो मिर्जा गुलाम कादियानी जिसने नबी होने का दावा किया था उसने अगर उसको ताफीर बोला तो वो इंसान और मुसलमान खुद ही ताफीर हो जाएगा। माशाअल्लाह। इसका मतलब अशरफ खानी ये कहना चाहते हैं कि जिसने मिर्जा गुलाम कादियानी को माशाअल्लाह ताफीर बोला, जिसने नबूवत का ऐलान किया है, जिसने उसको ताफीर बोला वो शहादत के हंसिया के नजदीक वो इंसान खुद ही ताफीर हो जाएगा। अभी तेरा टाइम शुरू है, अभी से बोलते पूरी इबारत पढ़, खयानत मत कर। पूरी इबारत करिए तो पूरी इबारत तू बोल दे, पूरी इबारत मेरे नहीं करी। तुम दिफा करो, दिफा पूरी। अबे पूरी इबारत तो पढ़, आला हजरत के तरह खयानत कर रहे हो। पूरी इबारत तेरे सामने से अबे मैंने पूरी इबारत नहीं की तो तू पूरी इबारत पढ़ देना। हाँ तुम ही पढ़ दो। चलो स्कैन डालो, स्कैन लगाओ।
वो अब स्कैन लगाने की जरूरत क्यों आ गई भाई? बिल्कुल स्कैन लगाने की जरूरत है, व्हाट्सएप पे फौरन तुम्हारी है, किताब किताब तुम्हारी है। हाँ तो बताओ। अरे हवाला देना, स्कैन लगाओ, स्कैन लगाओ, हाँ लगाओ, जल्दी लगाओ, स्कैन लगाओ, हाँ इसको नंगा करने का इधर ही स्कैन लगाओ जल्दी से। रहेगा, फोन चालू रहेगा, तुम लगाते रहो स्कैन और उसकी बैंड बजाते रहो। अबे वकास तू चुप रहना यार, अगर तू बोला तो तोतले की शिकस्त होगी, ऐसी बात नहीं होगी। नहीं ये कहीं डिसाइड नहीं हुआ है। तो मैं भी अबे 2 मिनट सोच रहा है, जब बार बार हो जाओ ना मेरे ऊपर देख ही अगर तू एक बात सुना दे तो जहन्नम से बचा। अगर तू एक बात की औलाद है, स्कैन लगा, उसी स्कैन से तेरी माँ को रंडी ना साबित कर दिया और तेरे हिजड़ा ना साबित कर दिया तो आरिफुल हक्कानी नहीं। सुन तेरी माँ को हम लोग रंडी साबित करेंगे और कासिम नाना से भी भड़वे को भड़वा साबित करेंगे। अबे स्कैन लगा, तुम दोनों के माँ को रंडी साबित कर दूंगा। स्कैन से चला गया अशरफ साहब जो है अबे तो आसू बात मत करो, उसको बोलो कि मेरे भेज दिया जा तो लेके पढ़ ले इबारत। अच्छा मिल गया, पढ़ जल्दी पढ़ इबारत। मैं पढ़ रहा हूँ इबारत, ठीक है पढ़ो। किताब का नाम तूने बताया मलफूजात हकीमुल उम्मत। अब सुन, क्या तूने इबारत पढ़ी थी? पढ़ के बता, फिर से पढ़ के बता गया था। हाँ इबारत क्या पढ़ी थी? पढ़ के बता। अब तेरे को भेज दिया गया, तू पढ़ के सुनाना। अरे यार मैं तो खयानत इसकी पकड़ूंगा, ये इबारत पढ़ के बताए। तेरे सामने अगर मेरे तो मेरे भाई ये भागने वाली बात हो गई। जब तुम्हें इबारत भेज दिया है तो तुम पढ़ सकते हो। इबारत पढ़ना, इबारत पढ़ के बताओ। तुमको मिली के नहीं इबारत 2 मिनट के लिए बंद हो जाइए। हाँ किताब भी भेजी, किताब का हवाला भी दिया, किताब तक कोशिश नहीं भेजा। अगर तू एक आपकी पैदाइश से तो साबित तो उसे मिल। चलो ठीक है मैं आगे लिखा हुआ है तोतले। देखो मेरे मोहतरम सामईन, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अहमद रजा बरेलवी जिस तरह खयानत करता था, इबारतों में जिस तरह कताबुरीद करता था, उसी तरह से अशरफ तोतले रजा खन्नास ने भी कताबुरीद किया है। आगे लिखा हुआ इन उलमा ने, आगे क्या लिखा? इन उलमा ने आपस में कहा कि इस वक्त मौलाना को जोश है, आइंदा चलकर खुद ही इसको काफिर कहेंगे। चुनांच ऐसा ही हुआ कि जब वो हद से बढ़ गया और तावील की गुंजाइश ना रही तो आखिर फतवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इबारत पढ़ के बता दिया, उसी के नीचे लिखा हुआ है। अभी सोशल मीडिया ने किताब की शॉप में डाला, तूने क्या पढ़ा और मैंने क्या पढ़ा, अभी के लिए सोशल मीडिया डाला। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि पूरी इबारत पढ़, इसीलिए कहता हूँ पूरी इबारत पढ़ के सुनाओ। अभी तेरे को मैंने किताब भेजी, किताब का हवाला भेजा कि कोई सी उसी स्कैन से मैं पढ़ रहा हूँ, उसी स्कैन से। अबे साबित करना जहाँ देख तूने अभी बोला वो जहाँ भी लिखा हुआ है, मुझे पता चल। देख जहाँ तक तूने अंडरलाइन किया है ना, वाह तोतले, जहाँ तक तूने अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन यहाँ पर किया है, मुसलमान के तकफीर के दर पे हो रहे हो, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है इन उलमा ने आपस में कहा कि इस वक्त मौलाना को जोश है, आइंदा चलकर खुद ही इसको काफिर कहेंगे। चुनांच ऐसा ही हुआ कि जब वो हद से बढ़ गया और तावील की गुंजाइश ना रही तो आखिर फतवा दिया। जी अच्छा भाई क्वांटम अभी सोशल मीडिया किताब साथ में भेज रहा हूँ, फिर से भेजो। मोहतरम सामईन, आप हजरात देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा कि मैं उसी स्कैन से अशरफ तोतले रजा खन्नास को नंगा कर दूंगा, इसकी अम्मा को रंडी साबित कर दूंगा, वकास की माँ को रंडी साबित कर दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन दोनों की माँ को रंडी कर दिया। अबे बेवकूफ आदमी बड़ी नहीं बात पर भाग क्यों ना? अबे भाग नहीं रहा है, ये बात
नंगा हो जाएगा। बकवास करेंगे इसे मुल्ला को जानना, उसे ना मतलब उसको जाम हो रहा है। भाई कौन सा उसका कुछ फायदा है नहीं है। ये भागा रजा खानी। इबारत पड़ेगा। सुनो, खामोश रहो, खामोश रहो दोनों, खामोश रहो दोनों खामोश हो जाओ, दोनों खामोश रहो, दोनों खामोश। भागा अशरफ तोतला, भागा अशरफ तोतला। देखिए मैंने इसको नंगा कर दिया तो भागा। अब सुनो वकास, सुनो मेरी बात। अशरफ तोतले से बोलो कि इबारत पढ़े। इबारत को भेज दीजिए, तुम्हारा काम है। वो तो मैंने पढ़ दिया, वो तो मैंने पढ़ दिया। नहीं पढ़ा तुमने? अजीब इंसान है। झूठ बोल रहा हूँ, फिर से झूठ बोल रहा हूँ। देखो चलो मैं पूरी इबारत पढ़ता हूँ, ठीक है? जहां तक अंडरलाइन किया था उसके नीचे मैंने पढ़ा, इसकी खयानत मैंने दिखाई। नहीं, जो है तुम मुकम्मल पढ़ो। चलो अब मैं पढ़ता हूँ मुकम्मल। अशरफ तोतला लाइन पे है, तोतला लाइन पे है क्या? नहीं है, तुम पढ़ो। वो भागा क्यों? उनको बात नहीं करूँगा, तुम पढ़ो। वो मुनाजरे से भागा क्यों? देखो वकास देख अशरफ तोतले को रजा खाने से तौबा करनी पड़ेगी पहले, जैसा कि वादा हुआ था। सुनो, जिस वक्त पूरी तुम उनकी माँ को वादा करोगे, तुम किसी की माँ को गाली नहीं दोगे। अबे वो खुद गालियाँ दे रहा था, वो खुद गालियाँ। पहले उसने आला हज़रत की सुन्नत को जिंदा किया तो उसी की जुबान में मैंने उसको जवाब दिया। पूरी इबारत वक्त को जाया ना करते हुए मैं पूरी इबारत पढ़ता हूँ, सुनो गौर से। नहीं, उस इबारत पढ़ो पहले। जिस वक्त कादियानी के बारे में बाज़ उलमा पंजाब मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह से इसके अक़वाल नकल करके गुफ्तगू कर रहे थे तो मौलाना इनकी तावीलें फरमा रहे थे। जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो बतौर ज़राफ़त फरमाया कि अरे मियाँ, जहाँ हिंदुस्तान में 5 करोड़ मुसलमान हैं एक वो भी सही। इन उलमा ने कहा कि नहीं, हजरत तकफीर ही में मसलिहत है। इस वक्त मौलाना को जोश हुआ, फरमाया जब मुसलमान ही की तकफीर करना है तो अच्छा तुम्हारी ही क्यों ना की जाए, जो तुम एक मुसलमान की तकफीर के दर पे हो रहे हो। इन उलमा ने आपस में कहा, सुनो पूरी बात। अबे आगे पढ़। इन उलमा ने आपस में कहा कि इस वक्त मौलाना जोश में है, इस वक्त मौलाना जोश में है, आइंदा चलकर खुद ही इसको काफिर कहेंगे। चुनांच ऐसा ही हुआ कि जब वो हद से बढ़ गया और तावील की गुंजाइश ना रही तो आखिर फतवा दिया। तो मेरे मोहतरम सामईन, अब बात सामने आ चुकी है कि मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने, दीगर अकाबिरीन देवबंद ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर कहा है। नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी का सपोर्टर थे सर। और जब देखा कि अरे बेवकूफ, जो स्टेन तेरे मुनाजिर अशरफ ने लगाया है उसी में लिखा हुआ है, उसी में लिखा हुआ कि आखिरकार मौलाना ने हुक्म कुफ्र लगाया, आखिरकार फतवा दिया। आखिरकार का मतलब होता है जब वो मजबूर हो गया। सुन अबे मजबूरी का है कि मजबूरी का लफ्ज ही नहीं है, मजबूरी का लफ्ज ही नहीं है। अरे बेवकूफ, मजबूरी का लफ्ज ही नहीं है। वहाँ तो हमारे अकाबिर किसी को उस वक्त तक काफिर नहीं कहते थे जब तक उसका कुफ्र वाज़ेह ना हो जाए, जब तक उसका कुफ्र वाज़ेह ना हो जाए। जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लिए जो है तावील की गुंजाइश ना रही, यानी तावील की गुंजाइश क्यों ढूंढ रहे थे तुम? इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम्हारे ही ग्रुप का आदमी था वो। अबे बेवकूफ, हमारे ग्रुप का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं था,
कमबख्त झूठे इंसान, ये तुम्हारे जो स्कैन तुमने लगाया है, मैंने उसी स्कैन से तुम लोगों की धुलाई कर दी है, तुम लोगों को नाम याद दिला दी है। अब वक्कास रजा खानी हगमती सुन मेरी बात, जैसा कि तूने शरायत में तय किया था कि अशरफ तेजा अगर हारेगा तो पूरी बरेलियत की हार होगी और जो इसको बंदियत इख्तियार करनी पड़ेगी, रजा खानी को मारनी पड़ेगी। अब तौबा करा, बरेलियत से तौबा करा, बरेलियत से तौबा करा। अरे तो तुमने उसकी माँ को गाली देकर तुम खुद हार चुके हो, ठीक है। मेरे मोहतरम देखिए, इनका मुनाजिर लापता हो गया और मैंने उसी स्कैन से साबित कर दिया कि उलमाए मुहक्किकीन ने और अकाबिरीन देवबंद ने उस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर कहा है, उसी स्कैन में मौजूद है। आखिरकार मानने यानी जो है हर जगह से जूते पड़ने शुरू हो गए तब मानना पड़ा। चल अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तूने जो कहा जूते पड़ना शुरू हो गए, तो इसका स्कैन लगा, कहाँ लिखा हुआ है? वकास बोलती क्यों बंद हो गई? हेलो हेलो, हाँ बोलती क्यों तेरी बंद हो गई? अशरफ साहब का फोन आ रहा है, लाइन पे ले रहा हूँ। लाइन पे ले जल्दी से उस मरदूद को, भागा हुआ इंसान। अशरफ साहब, हाँ भाई, हाँ ये कभी की लाइन पे है और इसका कहना है खबीस तेरा कालिया था, अहमद रजा कज़्ज़ाब था, तुम सब खबीस की औलाद हो। बहुत गरीब को अपने मुंडा को जहन्नम से नहीं बचा पाया। अब अशरफ सुन, अशरफ तो सुन मेरी बात, सुन अशरफ सुन, क्यों सुनोगे तेरी अभी? क्यों मुनाजरा करने आया, मुजरा करने आया है? अगर हो तेरी मान ले, अब देख, यही बदजुबानी कर रहा है, यही बदकलामी कर रहा है, यही फारूक रिजवी वाली जुबान बोल रहा है। अब मैं अगर बोलूं तो मैं गलत हूँ? उसने खानी तो जानना नहीं बोला है, आपने सुना तो होता भी। अरे बेवकूफ, मैंने तो तेरी जहालत सामने रख दी। तूने जो स्कैन लगाया है, उसी स्कैन में लिखा हुआ है कि आखिर मौलाना ने फतवा दिया, यानी जब तावील की गुंजाइश ना रही, जब तावील की गुंजाइश ना रही, तुम एक ही ग्रुप के आदमी थे, जब तावील की गुंजाइश ना रही, नहीं मिला। अबे ऐसे हमारे उलमा किसी को काफिर कहने में एहतियात करते थे, जब उसका कुफ्र वाज़े हो जाता था, जब उसका कुफ्र वाज़े हो जाता था तो वो काफिर कह देते थे। अबे वो निर्वासित अभी, हाँ सुन, काफिर बोलने में इतना घबरा रहे, इतना डर रहे, तो किसी लोग की काफिर बोलता है, मुझे तेरी जबान से बोला हमारा ताजी ने किसी को भी काफिर नहीं बोला, तो क्यों भाई किसको मन से अक्सर काफिर बोल देता है? सुन, अब मेरी बात सुनेगा? तो फिर हाँ, तो मैंने इसीलिए तो बोला कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने तो तेरा बाप खानी ने उसको काफिर नहीं बोला, मेरे तुझे नहीं बोला, तुझे नहीं माना। अरे बेवकूफ, हमने ये अर्ज किया कि हमारे अकाबिर किसी को उस वक्त काफिर नहीं कहते थे जब उसका कुफ्र वाज़े ना हो जाए, जब उसके कुफ्र की में तावील की गुंजाइश ना रही तो हमारे अकाबिर उसको काफिर कहते थे। और जैसा कि जो तूने स्कैन लगाया है उसमें लिखा हुआ है, अब तुझे बरेलियत से तौबा करनी पड़ेगी। वकास ने वादा किया था। अबे उसी स्कैन से मैंने साबित किया है, इधर उधर से नहीं, उसी स्कैन में लिखा हुआ। अबे जब ये यूट्यूब पे मैं डालूंगा तो पूरी दुनिया रजा खान तड़प जाएगी।
अबे मैंने तो इस्लाम आ रहा है, तो जब सोता हूँ तो पूरी बरेली तड़प जाएगी कि रजा खानियों की अकल मारी गई है, रजा खानियों के पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं है, वो इबादतों में बताबुरीद करते हैं, जिस तरह आला हजरत अहमद रजा कज्जाब दज्जाल मलऊन किया करता था। तुम हो गए, उसी स्टैन के नीचे लिखा हुआ है, उसी स्टैन के नीचे लिखा हुआ है, उसी स्टैन में लिखा हुआ है कि मौलाना ने जब जो है उसके कुफ्र में तावील की गुंजाइश ना रही तो फतवा दिया। क्या फतवा दिया? कुफ्र का फतवा दिया, लिखा है उसमें। तो हमें कुफ्र का फतवा चाहिए, मुझे तो बता दो क्या वहाँ पे अशरफ खानी उसकी कहानी ताकीद बोला, ये तो बता मुझे। जो जहां तक तूने अंडरलाइन किया है ना, अरे तुझे बता दिया, तुझको मुँह मांगे इनाम नहीं देने। हाँ सुन मेरी बात सुन, हाँ मुंह मांगा इनाम बाद में देना, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, बस तू बरेली से तौबा करेगा जैसा कि वादा हुआ था। अब जहाँ तक तूने अंडरलाइन किया है उसके नीचे पढ़ के सुना मुझे। जहाँ तक अंडरलाइन किया वहाँ के नीचे से पढ़। तो क्या मुहतरम सामईन, बात खुल के सामने आ चुकी है कि अशरफ तोतला रजा खन्नास नंगा हुआ, और जिस तरह इस वकास हकमती ने वादा किया था कि अगर अशरफ तोतला हार गया तो ये बरेली से तौबा करेगा। अब मैं तमाम रजा खानियों से कहता हूँ कि रजा खानियों अपने अशरफ तोतले को रजा खाने से तौबा कराओ और उसको अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद में दाखिल करो। वाखिर दावा भोगना बंद कर, हमेशा की तरह आज भी रजा खानियों गली रुतबा हो गए, हमेशा की तरह आज भी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई ऐसा मुल्ला नहीं है, कोई ऐसा अल्लामा पैजाना नहीं है जो आज से टकराने की